Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English Literature class. Today we will start our chapter number 12, The Post Office, written by रविंद्रनाथ टैगोर. जो कि द पोस्ट ऑफिस है, उसके करेक्टर कौन कौन से हैं? माधव, फिजिशियन, अमल एंड डेयरी मैन. माधव, what a state I am in. Before he came nothing mattered. I felt so free, but now that he has come, goodness knows from where, my heart is filled with his dear self, and my home will be no होम टू मी व्हेन ही लीव्स. डॉक्टर, डू यू थिंक ही. तो उसने क्या बोला? माधव ने बोला कि ये वट आ स्टेट आई एम इन. तो मैं किस स्टेट में हूँ? बिफोर ही कम नथिंग मैटर. ये कोई मैटर नहीं करता है. आई फेल सो फ्री, मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहा हूँ. बट नाउ दैट ही हैज़ कम, गुडनेस नोज फ्रॉम वेयर माई हार्ट इज़ फिल्ड विद हिज डियर सेल्फ. तो उसका जो हार्ट है वो कहाँ से फिल्ड है, और उसका ये भी मैटर नहीं करता कि उसका होम कौन सा है और कहाँ पे है. बिफोर डॉक्टर उसको बिफोर नो मी वैन उसने छोड़ दिया. डॉक्टर, डू यू थिंक हुई. तो इसने ये सब वर्ड उसने डॉक्टर को बोले थे, फिजिशियन ने. इफ़ देयर इज़ लाइफ इन हिज फेट देन ही विल लिव लॉन्ग, बट वट द मेडिकल स्क्रिप्चर्स सीज इट सीम्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स हॉली बुक. तो उसने बोला कि जब किसी की लाइफ में फेट होता है तो वो ज़्यादा जीता है, बिकॉज मेडिकल बोलती है कि होली बुक्स ये ऐसा कहती हैं. माधव, ग्रेट हीवंस. बट ग्रेट हीवंस. तो उसने बोला ये क्या है? फिजिशियन, द स्क्रिप्चर्स हैव इट बाइल और पेल्सी, कोल्ड और गॉड स्प्रिंग ऑल अलाइक. तो उसने एक लाइन बोली थी जो कि उसकी स्पिरिचुअल बुक में है. बाइल और पेल्सी, कोल्ड और गॉड स्प्रिंग ऑल लाइक. माधव, ओ गेट अलॉन्ग, डोंट फ्लिंग मीन्स थ्रो योर स्क्रिप्चर्स एट मी. तो उसने कहा कि ये सब छोड़ो, ये सब आप मुझे मत बोलो. यू ओनली मेक मी मोर एंड कॉशियस. टेल मी व्हाट कैन आई डू. तो आप मुझे मोर एंड कॉशियस बना दो, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? फिजिशियन, द पेशेंट्स नीड द मोस्ट स्क्रपुलस केयर. तो उसने क्या बोला? जो पेशेंट है उसको क्या चाहिए? अटेंटिव, ज़्यादा अटेंटिव केयर चाहिए. माधव, दैट्स ट्रू, बट टेल मी हाउ. तो उसने कहा कि ये सच है, बट कैसे? फिजिशियन, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ऑन नो अकाउंट मस्ट ही बी लेट आउट ऑफ डोज. तो आप उससे जो अकाउंट इसमें से सबसे ज़्यादा मैं आपको मेंशन कर दिया है कि आपको उसको आउट ऑफ डोज नहीं जाने देना चाहिए. तो माधव ने बोला, पुअर चाइल्ड, इट इज़ वेरी हार्ड टू कीप हिम इंडोर्स ऑल डे लॉन्ग. तो उसने बोला बेचारा बच्चा, उसको कितना मुश्किल होगा, सारा दिन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उसके लिए. क्या करना? उसको कमरे में रखना, बाहर मत जाने देना. फिजिशियन, व्हाट एल्स कैन यू डू. तो उसने बोला कि आप और क्या कर सकते हो? द ऑटोमन सन एंड द डैम्प आर बोथ वेरी बैड फॉर द लिटिल फेलो फॉर द स्क्रिप्चर्स हैबिट. तो उसने बोला कि जो ऑटोमन का सन है वो एंड द डैम्प, जो डैम्प है वो बहुत ज़्यादा उस लिटिल फेलो के लिए अच्छे नहीं है, जैसा पिक्चर्स में बताया गया. इन वीजिंग swoon मीन्स फेंट, इन नर्वस फ्रेट, इन जॉन्डियस और लीडेंस आई. लीडेंस मीन्स हैवी ड्यू टू इलनेस. तो उसने बोला कि उसकी वजह से उसको फेंट हो सकता है और वो नर्वस हो सकता है और जॉन्डियस हो सकता है, या फिर उसकी आइज़ में डलनेस हो सकती है. हैवी ड्यू टू इलनेस हो सकती है. Madam, never mind the scriptures, please. Then we must shut the poor thing up. Is there no other methods? तो उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट्स मत बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं उसको मतलब छोटे से बच्चे को बंद करने की बजाय और क्या कर सकता हूँ? कोई और मेथड नहीं है आपके पास? फिजिशियन, नन एट ऑल, फॉर इन द विंड एंड इन द सन. तो उसने कहा नन एट ऑल, तो उसको बिल्कुल भी विंड एंड सन के पास नहीं जाना चाहिए. माधव, बट विल यूर इन दिस एंड इन दैट डू फॉर मी नाउ. तो उसने कहा कि अब बट विल यूर, तो उसने कहा कि अब क्या होगा? इन दिस एंड
तो इज़ दैट डू फॉर मी नाउ, तो मुझे ये सब अभी करना होगा. वाई डोंट यू लेट दैम अलोन एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, तो आप ये सब छोड़ के स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाओ. वर्स टू बी डन, तो क्या करना है. जो सिस्टम इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर द पुअर बॉय, तो उसने कहा जो आपका सिस्टम है बहुत ज़्यादा हार्ड है उस छोटे से बच्चे के लिए. जो कि एंड ही इज़ सो क्वाइट टू विद ऑल हिज पेन्स एंड सिकनेस, जो कि पहले ही बहुत शांत हो चुका है अपनी पेन एंड सिकनेस की वजह से. इट टीयर्स माई हार्ट टू सी हिम वंस, विंस मीन्स मेक अ पेनफुल एक्सप्रेशन, जो उसके टीयर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन देते हैं. एज ही टेक्स योर मेडिसिन, जब वो आपकी मेडिसिन लेता है फिजिशियन. इफेक्ट दैट्स वाई द सीज, अब सीज मीन्स अ वेरी वाइज पर्सन. छबियाना ऑब्जर्व इन मेडिसिन as in good advice, the least palatable ones are the truest. Well, I must be going now. तो उसने बोला कि ये मेडिसिन आपको उसको देनी ही पड़ेंगी जो कि उसके लिए बहुत अच्छी हैं और आपके लिए ये गुड एडवाइस है. तो बट मस्ट आई बी वेल, आई मस्ट बी गोइंग नाउ, तो अभी मैं जा रहा हूँ. फिजिशियन एग्जिस्ट, अमल एंटर, तो फिजिशियन ने एग्जिस्ट कर दिया तो अमल ने एंट्री कर ली. तो अमल, अंकल, आई से अंकल. माधव, हेलो, इज़ दैट यू अमल. अमल ने बोला अंकल, आई से अंकल. माधव ने बोला हेलो, इज़ दैट यू अमल. अमल, मे नॉट आई बी आउट ऑफ द courtyard at all. Courtyard means an open space surrounding a house. तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ. माधव, नो माय डियर नो, तो उसने कहा कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो. अमल सी, देयर वर आंटी ग्राइंड्स लेंटिल्स in the curran. Curran means equipment used for grinding grain. The squirrel is sitting with his tail up and with his V means little hands. He is picking up the broken grains of lentils and churching them. Can't I run up there? तो उसने कहा कि मैं, जो आंटी हैं वह ग्राउंड में, मतलब उनके घर में जो गार्डन है वो वहाँ पे जा रही हैं, वहाँ पे हैं वो, वहाँ पे गार्डनिंग कर रही हैं और वहाँ पे एक स्क्वेरल भी बैठी है और वो कुछ खा रही है या कुछ ब्रोक कर रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे जाके नहीं दौड़ सकता हूँ. माधव, नो माय डार्लिंग नो, तो माधव ने बोला नहीं तुम नहीं जा सकते हो. अमल, आई विश आई वर अ स्क्वायर, तो उसने कहा कि मेरी विश है कि मैं एक स्क्वायरल होता. इट वुड बी लवली. अंकल, वाई वॉन्ट यू लेट मी गो अबाउट, तो उसने बोला कि अंकल आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते. माधव, डॉक्टर से इट्स बैड फॉर यू टू बी आउट, तो उसने बोला, माधव ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा. अमल, हाउ कैन द डॉक्टर नो, तो उसने बोला कि डॉक्टर कैसे जान सकता है. माधव, वर्स्ट थिंग टू से, तो माधव ने कहा कि आपके पास कहने के लिए कुछ है. द डॉक्टर कांट नो एंड ही रीड सच ह्यूज बुक्स, तो उसने कहा कि डॉक्टर कैसे नहीं जानता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुक्स रीड कर रखी हैं. अमल, डज हिज बुक्स लर्निंग टेल हिम एवरीथिंग, तो उसने बोला कि जो उसकी बुक्स हैं जो उसने लर्न किया वो सब कुछ बता देता है. माधव, ऑफ कोर्स डोंट यू नो, तो उसने बोला कि यस बता सकता है, तुम्हें नहीं पता. अमल, विद अ शाय, ओह आई एम सो स्टूपिड आई डोंट रीड बुक्स, तो उसने कहा कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ता. Hope you guys understand the chapter. Now we will do the back exercise and rest of the chapter we will do in the next assignment. The post office. Write T for true, F for false. The physician was sure that Amal would not live for long. क्या physician sure था कि अमल अब ज़्यादा टाइम नहीं जिएगा. True. The physician advised Amal to stay out in the sun. तो physician ने ये एडवाइस किया था कि अमल सन के नीचे रह सकता है. False. Amal did not want to be learned man. तो अमन क्या नहीं चाहता था, वॉन्ट टू बी अ लर्नड मैन बनना नहीं चाहता. ट्रू. अमल वॉन्टेड टू रन अप द स्पैरोज नियर द क्वेन, तो वो स्पैरोज के पीछे जाना चाहता था. नो, क्योंकि वहाँ पे स्क्वेल थी. अमल डिड नॉट लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. फॉल्स. द डायरीमैन लिव्ड इन अ विलेज एट द फुट ऑफ द पेंचमुरा हिल्स. ट्रू. What influence did Amal have over Madhav? Madhav loved Amal. Before Amal had come, Madhav felt that nothing mattered, but Amal had taken
ओवर हिज लाइफ कम्प्लीटली। तो उसको लग रहा था कि उसको पता चल गया कि उसकी लाइफ है जो कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट डिड फिजिशियन टेल माधव टू डू? फिजिशियन ने माधव को क्या बताया था? द फिजिशियन टोल्ड माधव टू टेक केयर ऑफ अमल। ही एडवाइज्ड अमल टू नॉट go out at all, as autumn sun and damp were both very bad for the little boy. Why did not Amal want to be a learned man? तो जो अमल था वो learned man क्यों नहीं बनना चाहता था? Because Madhav had said that learned men stayed home all day and toiled all their books all the time. तो उसने क्या बोला था कि जो लर्नड मैन होते हैं वो सारा दिन घर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड द बैक एक्सरसाइज. थैंक यू. हैव अ गुड डे.